नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल बुजुर्गों के इलाज के लिए घर पहुंचेंगे डॉक्टर नर्स। सीएम सुक्खू ने योजना जल्द शुरू करने के दिए आदेश। हिमाचल में अब 70 साल से ज्यादा के बुजुर्गों का घर द्वार पर ही उपचार होगा। स्वास्थ्य विभाग को फोन पर सूचना देने के बाद मोबाइल एम्बुलेंस घर जाएगी, जिसमें एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्स होंगी। इस एम्बुलेंस में दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य जरूरी उपकरण भी रहेंगे। मौके पर उपचार करने के बाद डॉक्टर को लगे कि मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है तो उन्हें साथ ही लाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मरीजों के घर द्वार पर ही टेस्ट भी होंगे। शिक्षा मंत्री का सियासी प्रहार, स्वार्थ की राजनीति कर रहे जयराम ठाकुर। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता अन्य राज्यों में स्वार्थ की राजनीति के लिए भ्रामक दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अन्य राज्यों में जाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। वास्तविकता यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पूर्व भाजपा सरकार के मुकाबले उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को हिमाचल के हितों की अनदेखी करने के बजाय राज्य सरकार के समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सराहना करनी चाहिए। भाजपा नेताओं के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जा रही अनाप शनाप बयानबाजी से प्रदेश की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ई टैक्सी खरीदने के लिए बनेगी 100 और युवाओं की लिस्ट। प्रदेश सरकार की ई टैक्सी योजना अब जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है। इससे संबंधित सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में उन 100 युवाओं को ई टैक्सी लेने के लिए चयनित किया गया है जिन्होंने आवेदन किए हैं। अब परिवहन विभाग और 100 युवाओं का पैनल देगा जिनका चयन पहले ही किया जा चुका है। कुल मिलाकर ऐसे 500 युवाओं को चुना जाना है जो चाहते हैं कि वे ई टैक्सी लेकर सरकार के विभागों में उनको जोड़े और सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है उसका लाभ लें। सरकार उनको 50% सब्सिडी दे रही है और 40% राशि इनको लोन के रूप में दिला रही है, जिसकी किस्तें भी सरकार ही भरेगी। इसमें टैक्सी अटैच होने के साथ व्यक्ति को खुद चालक का काम करना होगा। 10% पैसा भी बेरोजगार युवा को देना होगा और जल्द ही उसकी टैक्सी फ्री हो जाएगी। इस योजना का लाभ जल्द से जल्द युवाओं को देने और ऐसे विभागों जहां पर जरूरत है वहां पर टैक्सियां लगाने को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम अब डीजल व पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेंगे। 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को बदलकर उन्हें इलेक्ट्रिकल वाहन ही दिए जाएंगे। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सी को मंजूर कर दिया गया है। बस और जिप्सी में हुई टक्कर, 2 घायल। एचआरटीसी बस और जिप्सी की टक्कर में जिप्सी सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को जोनल अस्पताल मंडी लाया गया, जहां से एक को गंभीर अवस्था में पीजीआई रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना पंडोह के पीबीटी मोड़ पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। चौकी प्रभारी पंडोह ने कहा कि बस की सभी सवारियां सुरक्षित हैं। एनएसयूआई हिमाचल प्रदेश में हुई नई नियुक्तियां, नितिन चड्डा को सौंपी बिलासपुर जिला की कमान। ग्राम पंतेहड़ा घुमारवी के संबंध रखने वाले नितिन चड्डा पुत्र श्री शशिपाल चड्डा को हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष अभिनंदन ठाकुर टोनी जी ने बिलासपुर जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति एनएसयूआई के राष्ट्रीय एनएसयूआई वरुण चौधरी और राष्ट्रीय प्रभारी मुनीश्वर शर्मा की स्वीकृति से की गई है। नितिन चड्डा 2020 से एनएसयूआई के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एनएसयूआई का उद्देश्य राज्य में अपनी उपस्थिति को और अधिक मजबूत करना है, जिसमें छात्र अधिकारों, शिक्षा सुधार और युवाओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि नितिन चड्डा अपने नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संगठन का मार्गदर्शन करेंगे और पूरे राज्य में युवा नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। जिला बिलासपुर में नितिन चड्डा को अध्यक्ष बनने पर खुशी का माहौल है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए जिला व प्रदेश भर में भरपूर व भरसक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का आभार प्रकट किया और कांग्रेस पार्टी की योजनाएं आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे। संगठन में जिम्मेदारी देने पर नितिन चड्डा ने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद और आभार प्रकट किया।
शिमला तक कोहरे का असर। कालका स्टेशन से 4 घंटे देरी से चली 3 ट्रेनें। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रहे कोहरे का असर शिमला तक दिखने लगा है। कोहरे के कारण रविवार सुबह मैदानी क्षेत्रों से ट्रेनें देरी से चली। इससे कालका से शिमला के लिए चलने वाली 4 ट्रेनें 4 घंटे देरी से चली। इससे वीकेंड पर शिमला आने वाले सैलानियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। अगले 3 दिन तक मैदानी इलाकों में कोहरे का असर रह सकता है। इससे ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। ठंडा ठंडा रोहतांग समेत ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे। मंडी बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर तेज होने लगी है। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर रविवार को बर्फ के फाहे गिरे। लाहौल स्पीति और कुल्लू में शुष्क ठंड के चलते तापमान काफी लुढ़क गया है। नदी नाले और झरने जमने लगे हैं। उधर मौसम केंद्र शिमला ने मंडी बिलासपुर समेत प्रदेश के अन्य मैदानी क्षेत्रों में 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है। 22 नवंबर से प्रदेश के मध्यवर्ती और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। अगले 4 दिनों में हिमाचल में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।